आज हम फटाफट रिवाइज करेंगे हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस, जो कि हमारा 5 नंबर में आता है मोस्ट प्रोबेबली। तो इसमें से हमेशा चार्जेस होती हैं। सबसे पहला हमारा रूट, सिचुएशन, सप्लाई एंड इसके ब्रांचेस। सबसे पहले हम रूट देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से इसके रूट्स हैं, कहाँ कहाँ से निकलता है। तो C1, C2, C3, C4 और थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन किसका आता है, C5 का। ये एकदम लास्ट में जाके आता है। फिर आता है इसके सिचुएटेड। ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है ये, तो ये हमारे कहाँ पे होता है, ये हमारे नेक के अलोंग साइड में फर्स्ट 4 सर्वाइकल में होता है। जैसे कि हमने देखा C1 से C4 इसकी रूट्स है। फिर हम देखते हैं इसकी सप्लाई। सप्लाई इसकी कहाँ कहाँ होती है, तो इसकी मोस्टली सप्लाई इसकी होती है स्किन पे, मसल्स पे, हेड, नेक एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर। यानी कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये ऊपर शोल्डर वाला, अपर वाला और नेक वाला पोर्शन, ये हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस का हमारा सप्लाई है। इसके हम देखते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस में हमेशा सुपरफिशियल और डीप ऐसे आते हैं। पहले हम देखते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में सबसे पहला है हमारा लेसर ओसिपिटल, ग्रेटर ऑरिकल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल और सुप्रा क्लैविकुलर। ऐसे ही इसके ओरिजिन्स और हमें डिस्ट्रीब्यूशन हमें याद रखने। तो सुप्राऑप्टिकल है जो हमारा जो लेसर ऑसिपिटल है, वो जिसका ओरिजिन क्या है हमारा C2, जो कि हमारा कहाँ पे ये सप्लाई कर रहा है, स्किन ऑफ द स्कैल्प, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर ऑफ द ईयर। ईयर वाला पोर्शन है, वहाँ पे हमारा सप्लाई करता है कौन सा, लेसर ऑसिपिटल। देन हमारा ग्रेटर ऑरिकल। ऑरिकल से हमारा पता चलता है ये भी कहीं ना कहीं हमारे ईयर की साइड में ही होगा। तो ये भी स्किन ऑफ द एंटीरियर, इंफीरियर एंड ओवर द ईयर एंड साथ साथ कहाँ करते हैं, पेट्रिक ग्लैंड्स में। फिर आता है हमारा ट्रांसवर्स सर्वाइकल। ये है हमारा, इसका ओरिजिन होता है C2, C3, सेम एज ग्रेटर ऑरिकल, और इसका जो ओरिजिन है वो सेम है। ये कहाँ करता है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल हमारा स्किन ओवर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक। देन हमारा आता है सुप्रा क्लैविकुलर। ये कहाँ का ओरिजिन है, इसका ओरिजिन क्या है, C3, C4, और ये कहाँ सप्लाई कर रहा है, स्किन ओवर द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द चेस्ट एंड शोल्डर। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, सप्लाई भी उसी तरह हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर हम देखते हैं हमारे डीप ब्रांचेस। इसमें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी नर्व्स आती हैं। सबसे पहले हमारे इसमें एंसा सर्विलैरिस, जो कि ये नर्व है, ये डिवाइड होती है सुपीरियर और इंफीरियर में। सुपीरियर है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, C1 से, और इंफीरियर का ओरिजिन है C2, C3 से। जो हमारा सुपीरियर वाला है, इसको कहाँ सप्लाई कर रहा है, इंफ्रा हायर मसल और ग्लेना हायर मसल ऑफ द नेक। ये स्पेशली हमारे मसल्स को ही सप्लाई करता है, कौन सा, एंसा सर्विकैलिस। एंड इंफीरियर वाला पार्ट इंफ्रा हायर मसल्स ऑफ द नेक। सो अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाला। पहला था हमारा एंसा सर्विकैलिस। फिर हम सेकंड वाला हम देख रहे हैं वो कौन सा है, फेनेरिक नर्व। फेनेरिक नर्व कहाँ से, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स है। इसमें पूरे सर्वाइकल प्लेक्सस में सबसे इंपॉर्टेंट नर्व हमारे फेनेरिक नर्व है, जिसमें क्या वहाँ से ओरिजिन कहाँ से इसका, C3 से C5, जो कि सप्लाई करती है हमारे डायफ्राम एंड थोरैक्स। डायफ्राम जो कि हमारा थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में होता है, जो कि हमारा सेपरेट करता है हमारा थोरैक्स रीजन एंड एब्डोमेन रीजन को। फिर आते हैं हमारे सेगमेंटल ब्रांचेस। इसमें दे रखे लेफ्टस कैपिलरी वगैरह, इन मसल्स को सप्लाई करता है। इसमें मेन मैंने जो बताया था फेनेरिक नर्व का, इसी में हमारे डैमेज दे रखा है। इसमें क्या होगा, अगर हमारे फेनेरिक नर्व अगर हमारी डैमेज हो जाती है तो क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी अरेस्ट। रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब हमारे रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो फेनेरिक नर्व होती है वो हमारे डायफ्राम को काम करती है। डायफ्राम को, जो हमारे फेनेरिक नर्व है वो हमारे डायफ्राम को हेल्प करती है ताकि वो रेस्पिरेशन कर पाए, वो मसल्स अपने मूवमेंट कर पाए। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी फेनेरिक नर्व। तो अगर यही हमारी क्या कहते हैं डैमेज हो जाएगी, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी कि वो हमारे रेस्पिरेशन में अरेस्ट हो जाएगा, यानी वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फिर क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या आएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फेनेरिक नर्व नो लॉन्गर सेंड इम्पल्स टू डायफ्राम। जब वो डायफ्राम को इम्पल्स नहीं भेज पाएगी तो डायफ्राम क्या होगा, ना तो वो क्या बोलते हैं एक्सटेंड हो पाएगा, ना वो रिलैक्स हो पाएगा, तो हमारा रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए थैंक यू।